राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व हर हर महादेव। सामवेद छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय पर विचार चल रहा था। नारद और सनत कुमार जी का संवाद। तो एक बार नारद जी सनत कुमार जी की शरण में गए और कहा, हे भगवान, मुझे अध्ययन कराओ, मुझे ज्ञान दो। अधि हे भगवान, मुझे अध्ययन कराओ। तो सनत कुमार जी ने कहा, यद तुम वेद ते नमो प्रसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामि। हे नारद, तुम जितना जानते हो वो हमसे कहो, उसके आगे हम बताएंगे। तो नारद जी ने कहा, ऋग्वेदम भगवद्धेमि, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम, चतुर्थम इतिहास पुराणम, पंचमम वेदानाम वेदम, पितृयम राशिम दैवम निधिम, वाको वाक्यम एकायनम, देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम, छत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्व विद्याम, देवजन विद्याम, एतद् भगवद्धेमि। हे भगवान, इतना मैंने अध्ययन किया है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और महाभारत। इनके अतिरिक्त तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, भूगर्भ विद्या, देवताओं की उत्पात करने की विद्या और यज्ञ विद्या, पितरों की विद्या, भूतों की विद्या और क्षत्रियों की विद्या, धनुर्विद्या और ज्योतिष शास्त्र, नक्षत्र विद्या और भूतों की विद्या और सर्पों की विद्या और नृत्य गान वाद्य की विद्या, संगीत विद्या। हे भगवान, इतना मैंने अध्ययन किया है। सोहम भगवान मंत्र वेदेवास्मि नात्मविद। सो हे भगवान, मैं केवल इन मंत्रों का ही जानकार हूँ, आत्मा को नहीं जानता हूँ। सुसमेव में भगवद्दर्शेभ्यः तरति शोकमात्मिक। आप जैसे भगवद्दर्शी पुरुषों से मैंने ऐसा सुना है कि जिसको अपने स्वरूप का आत्मा का ज्ञान होता है वो तुरंत ही शोक सागर से तर जाता है। तो सोहम भगवा शोचामि तम्माम भगवान शोक से पारम तारयतु। तो हे भगवान, मैं तो आत्मा को जानता नहीं, इसलिए शोक करता हूँ, दुख सागर में डूब रहा हूँ। मुझे आप इस शोक सागर से पार करें। तो सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद जी, यो वै भूमाता सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, भूमयु सुखम भूमयु जिज्ञास्तव्यम। हे नारद, भूमा ही सुख रूप है, अल्प में सुख नहीं है, इसलिए भूमा को ही जानना चाहिए। नारद जी ने कहा, उस भूमा तत्व को मुझको कहो। तो सनत कुमार जी बोले, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, और यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तदल्पम। यहाँ देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि की गति नहीं है। ना आँख देख सकती है जिसको, न जीवा उसको रस ले सकती है, न कान सुन सकते हैं, सभी किसी न मन बुद्धि ही जा सकते हैं, किसी भी इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है।
और जहाँ इंद्रियों का विषय है, इंद्रियां और अंतःकरण अपना अपना काम कर रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच विषयों का ग्रहण कर रहे हैं, तो सनत कुमार जी कहते हैं वो तो बहुत अल्प है, और वो जो भूमा है वो महान है। इसलिए वो भूमा अमृत है। यो वै भूमा तद अमृतम यदल्पम तन्मर्त्यम। जो महान है, भूमा है, वो तो अमृत है, और जो अल्प है वो मृत्यु से ग्रसित है। उसके एक देश में ये माया जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूपी माया है। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय यही माया का स्वरूप है। निद्रा में सबकी रोज प्रलय होती है, स्वप्न में उत्पत्ति होती है, जागृत में थोड़ी देर संसार रहता है, फिर स्वप्न में सूक्ष्म होकर के और सुसुप्ति में पुनः प्रलय हो जाती है। तो जगत की रोज तो उत्पत्ति होती है, थोड़ी देर स्थिति रहती है, और निद्रा रूप अविद्या में रोज ही प्रलय हो जाती है। इस प्रकार से जिस चिदाकाश में, जिस सच्चिदानंद ब्रह्म में ये माया का खेल हो रहा है, सा आत्मा वही आत्मा का स्वरूप है, वही भूमा, वही ब्रह्म, वही ब्रह्म सबकी अपना स्वरूप निजात्मा है। स्वयं आत्मा ब्रह्म, इसलिए अपनी आत्मा को तुम ब्रह्म रूप जानो, और सो अयम आत्मा, और उस ब्रह्म को जो वेदों में ब्रह्म का स्वरूप निरूपण किया गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस ब्रह्म को अपनी आत्मा ही जानो, अपना स्वरूप ही जानो, वह मैं ही हूँ। ऐसा दृढ़ निश्चय करो नारद जी। तो जो तुम ऐसा दृढ़ निश्चय करोगे कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, तो देखो इस आत्मा में तो दुख का लेस भी नहीं है, नहीं अज्ञानता है और नहीं मृत्यु है। क्योंकि ये सर्वदृष्टा साक्षी है, और ये सारा दृश्य माया मात्र है। इसी को माया कहते हैं। जैसे रस्सी में सांप नहीं है तो भी दिखाई पड़ता है, उसको माया कहते हैं, भ्रम कहते हैं, अध्यास कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। रस्सी में मिथ्या प्रतीति, ऐसे ही अर्जुन, ऐसे ही है नारद, हमारी तुम्हारी आत्मा में रस्सी में सर्प के समान ये संसार अध्यस्त है, झूठा ही प्रतीत हो रहा है। रज्जु के दृष्टांत में रज्जु को हम जानते हैं, और रज्जु में अध्यस्त सर्प को भी हम ही जानते हैं, रज्जु नहीं जानती है। परंतु अर्जुन दाष्टान्त में, सिद्धांत में हमारा तुम्हारा स्वरूप रज्जु स्थानीय है, परंतु चेतन होने के कारण हम अपने में अध्यस्त इस जगत को, इस माया को देखते हैं। और रज्जु चेतन नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए रज्जु अपने में अध्यस्त सर्प को नहीं जानती, और हम ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए हमारे में अध्यस्त संसार को हम जानते हैं कि रोज आता जाता है, मिथ्या भ्रांति है। अध्यस्त का क्या जन्म और क्या नाश। रस्सी में कहाँ सर्प का जन्म हुआ और कहाँ उसका नाश ही हुआ। तीनों काल में रज्जु ही रज्जु है, सर्प तो तीनों काल में है ही नहीं। सर्प की कभी उत्पत्ति भई नहीं तो नाश किया।
जिस काल में सर्प की प्रतीति होती है उस काल में भी रज्जु ही होती है ब्रह्मस्थल में। इदम सर्पा, यह सर्प है। तो जो इदम पना है वह रज्जु का ही है। सर्प कल्पना मात्र। और जब सर्प की निवृत्ति होती है रज्जु के ज्ञान से तब भी इदम रह जाता है, तो सर्प नहीं रहता। इदम रज्जु, ये रज्जु है। और जो सर्प भासता है तब भी वो रज्जु का इदम अंश मौजूद है। इदम सर्प, अयन सर्प, ये सर्प है। तो भ्रम काल में भी रज्जु इदम रूप से मौजूद है। और जब अधिष्ठान ज्ञान होने से भ्रम का नाश हुआ तो भी यह रज्जु है। ये इदम पना बाद में भी मौजूद। रज्जु के दो स्वरूप जानना चाहिए, एक सामान्य, एक विशेष। जो इदम अंश है रज्जु का भ्रम काल में प्रतीत हो रहा है, इदम सर्प, वो रज्जु का एक सामान्य रूप है। और रज्जु का वास्तविक स्वरूप वो विशेष रूप है। तो जब भी भ्रम होता है तो सामान्य अंश के ज्ञान से और विशेष अंश के अज्ञान से भ्रम होता है। सामान्य अंश का ज्ञान, विशेष अंश का ज्ञान मंद अंधकार में हुआ करता है। मंद अंधकार जब होता है माने कुछ अंधकार है और कुछ प्रकाश है। ऐसी अवस्था में रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ करता है। तो उसमें पहले तो ये होता है इदम किंचित अस्ति, या कुछ है। पहले क्षण में जब भ्रम होता है तब ऐसा लगता है कुछ पड़ा है। रस्सी है कि सर्प है भी ये निर्णय नहीं हुआ है। किंचित अस्ति, कुछ है। दूसरे क्षण में वो सर्प के संस्कार मन में उदय हो जाते हैं। तो मन में जो सर्प के संस्कार हैं वही वो रज्जु में आरोपित कर देता है। फिर कहता है अयं सर्प, यह सर्प है। इसको विपरीत ज्ञान कहते हैं। रज्जु है कि सर्प है, ये संशय ज्ञान कहलाता है। और रज्जु को सर्प के रूप में देखना ये विपरीत ज्ञान कहलाता है। और प्रकाश करके रज्जु को देख लेना ये यथार्थ ज्ञान कहलाता है। तीन प्रकार का ज्ञान हो गया। यथार्थ ज्ञान जो प्रकाश करने पर अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान होता है, इसको यथार्थ ज्ञान कहा। मंद अंधकार में रज्जु है कि सर्प है, इदम अंश का तो ज्ञान हो रहा है, अब विशेष अंश का ज्ञान है। यहाँ विचार की बात ये है, मंद अंधकार क्यों कहा? पूर्ण अंधकार कहते या पूर्ण प्रकाश ही कहते? तो कहा मंद अंधकार इसलिए कहा है कि रज्जु का जो सामान्य अंश है इदमपना, यदि पूर्ण अंधकार हो, घोर अंधकार हो,
तो रज्जु का जो इदम पना है, सामान्य अंश, वो भी दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे घोर अंधकार में अपना हाथ भी नहीं दिखाई पड़ता, कुछ न दिखाई पड़ेगा, खाली अंधेरा दिखेगा। तो पूर्ण अंधकार होगा तो ये भ्रम नहीं होगा, इदम अंश भी नहीं मालूम पड़ेगा कि कुछ पड़ा है। और यदि पूर्ण प्रकाश होगा तो रज्जु का ही ज्ञान होगा, वहां सांप कहाँ है, मुझे यथार्थ ज्ञान होगा। इसी यथार्थ रज्जु के स्वरूप को ही अधिष्ठान कहते हैं, और इदम अंश को आश्रय कहते हैं। तो इदम अंश के आश्रय से ही, इदम अंश के ज्ञान से ही और विशेष अंश के अधिष्ठान के अज्ञान से ही ये सर्प की प्रतीति होने लगती है। इसी को आधार भी कहते हैं। माने रज्जु प्रतीति का आधार क्या हुआ? अरे वो सर्प प्रतीति का आधार क्या हुआ? कहा रज्जु के इदम अंश का ज्ञान और विशेष अंश का अज्ञान। यदि विशेष ज्ञान होता है, अधिष्ठान ज्ञान, तो सर्प की निवृत्ति होती है। सामान्य ज्ञान, आश्रय ज्ञान, इदम किंचिदस्ति ऐसा होता है, इदम सर्पा ऐसा होता है, तो उससे सर्प की भ्रांति होती है। तो तीन चीज हुई, एक तो वास्तविक रज्जु का स्वरूप माने विशेष अंश माने अधिष्ठान, और दूसरा रज्जु का इदम अंश सामान्य अंश जिसको आधार कहा गया है। तो इदम अंश का रज्जु के साथ में तो तादात्म्य संबंध है, क्योंकि वो रज्जु ही है। भ्रम काल में भी इदम अंश इदम रूप से दिखती है, और रज्जु के ज्ञान काल में भी इदम रज्जु के रूप में। उसका तो नाश इदम अंश का हुआ ही नहीं, क्योंकि वो रज्जु ही है साक्षात। तो सामान्य अंश और विशेष अंश दोनों वो तो रज्जु ही है। अब रहा ये सर्प जिसको अध्यास कहते हैं, इसका रज्जु के साथ में क्या संबंध है? कहा इसका कल्पित है सर्प, चूंकि इसलिए रज्जु के साथ में इस सर्प का कल्पित तादात्म्य संबंध है। माने तीनों काल में रज्जु में सर्प नहीं है। इस प्रकार से बाधा करके हटा करके बस अधिष्ठान रज्जु रज्जु ही है। भेद खत्म हुआ, तादात्म्य संबंध, लेकिन कल्पित तादात्म्य संबंध। कल्पित चीज का सत्य के साथ में कल्पित तादात्म्य संबंध होता है, वो अलग से नहीं रह सकता। फिर अधिष्ठान ज्ञान होने के बाद में रह नहीं सकता कोटि यत्न से भी। कहाँ जाता है? कहा वो कुछ था ही नहीं, इसलिए अधिष्ठान रूप ही भासता है। अधिष्ठान से भिन्न नहीं जगत निवृत्ति बखान, सर्प निवृत्ति रज्जु जिम भय रज्जु का ज्ञान। अधिष्ठान से भिन्न अध्यास की निवृत्ति नहीं होती सज्जनों। इसी प्रकार से हमारे तुम्हारे चेतन आत्मा में सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं, ये संसार और संसार का कारण निद्रा रूपी अज्ञान, निद्रा रूपी अज्ञान है। हमारे तुम्हारे आत्मा का ज्ञान हुआ, इसको निद्रा ही समझना चाहिए। अपनी आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को न जानना, इसी अज्ञान को निद्रा कहते हैं।
इसी अज्ञान निद्रा में ये जीव सोया हुआ है, माने अपने ब्रह्म स्वरूप को न जानना सोना है। और अध्यास रूप जगत को देखना, अध्यास रूप जगत में जागना है। अपनी आत्मा को न जानना तो अपनी आत्मा की तरफ से ये सो रहा है। और जो ज्ञानी महापुरुष है वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में जाग रहे हैं और इस अध्यास रूप स्वप्न रूप जगत की तरफ से सोए पड़े। यही जगत जा मेरी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। योगी लोग, महात्मा लोग, संत लोग अपने आत्म स्वरूप में जाग रहे हैं और संसारी अज्ञानी अपनी आत्मा की तरफ से सोए हुए संसार में जाग रहे हैं। माने संसार में ही सद्बुद्धि सुख बुद्धि कर रहे हैं, अपने आप को भूले ही हुए। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात कही। तो अर्जुन अपने आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में जागे बिना ये संसार स्वप्न और इसमें होने वाले दुख, क्योंकि संसार स्वप्न है, झूठा है, और संसार दुख कहा वो भी झूठा है। पर तो भी दुख देता है। रजत सीप महाभासजम यथा भानुकर बारी यद्यपि मृषात्यु काल महाभ्रम न सकै को टारी। यही विधि जग हरिया से चढ़ाई यद्यपि असत्य फिर भी देत दुख आई। यद्यपि स्वप्न असत्य है, बिल्कुल झूठा है, किंचित भी सच्चाई उसमें नहीं है, तो भी सज्जनों दुख देता है। झूठा स्वप्न, जिन स्वप्ने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न होई। तो स्वप्न झूठा था पर तो भी ये दुख दिया। जब तक सपने में कोई सिर काट रहा है और तड़फड़ा रहा है, बहुत व्याकुल हो रहा है, परंतु जाग गया, नींद खुल गई, न स्वप्न रहा न शत्रु रहा और न अपना शरीर ही रहा और न अपना शरीर भी झूठा था, शत्रु का शरीर भी झूठा था। और शत्रु ने जो सिर काटा और उससे जो दुख हुआ, पीड़ा हुई, वो भी तो झूठा ही था। एक साथ ही सब खत्म हो गए जागते ही। नारद जी, ऐसा ही ये जागृत जगत भी है, स्वप्ने जैसा ही है। यही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। अपने सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को जानकर ये जगत खो जाता है, नहीं रहता है। कैसे? तो दृष्टांत दिया, जैसे जागने पर स्वप्न का जगत नहीं रहता और स्वप्न जगत का दुख भी नहीं रहता, ऐसे ही ये जीव जब ईश्वर कृपा गुरु कृपा से अपने आत्म स्वरूप में ब्रह्म स्वरूप में जागता है तो न ये
संसार रहता है, न संसार का दुख ही रहता है। क्यों? अपना स्वरूप जागृत स्वप्न सुसुप्ति के और परे है। प्रकृति परा पुरुषा सा काष्ठा सा परागति। ये जो चेतन पुरुष परमात्मा है और हमारा तुम्हारा आत्मा है, ये प्रकृति से परे है। वहां प्रकृति की पहुंच नहीं है। प्रकृति तो इतनी ही है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। इसी को प्रकृति कहते हैं, इसी को माया कहते हैं, इसी को अज्ञान अथवा विद्या भी कहते हैं। यही प्रकृति है। पर ये जो चेतन पुरुष है, हमारा तुम्हारा आत्मा नारद, ये तो प्रकृति को देखने वाला है, प्रकाशक है और प्रकृति से परे भी है। तो उस अपने तुरीय स्वरूप में जो जागा है, ब्रह्म स्वरूप को जिसने जाना है, ये जागना है। न जानना सोना है। फिर वहां जब संसार न रहेगा तो संसार दुख कहाँ रहेगा? सज्जनों, ये जब प्रकृति में लीन होता है जगत, तब भी दुख नहीं रहता संसार का। क्योंकि जो निद्रा रूप सुसुप्ति रूप गाढ़ निद्रा जो है, वो मूल प्रकृति है। उस प्रकृति से ही स्वप्न और जागृत का जगत निकलता है और फिर प्रकृति में लीन हो जाता है। हम तुम दृष्टा साक्षी आत्मा है, ब्रह्म है, इस सुसुप्ति से परे हैं, तुरीय हैं। हम देखते ही मात्र हैं, इस माया को छूते नहीं, प्रकृति को छूते नहीं, असंग ही रहते हैं। तो क्या देखते हैं कि जागृत और स्वप्न में देह इंद्रिय मन बुद्धि होते हैं। तो देह की भी दुख देखने में आते हैं, इंद्रिय और मन बुद्धि के भी दुख देखने में आते हैं। ये जागृत स्वप्न में ही रहा करते हैं, पर देखता तो मैं ही हूं। क्योंकि ये तो अज्ञान रूपा निद्रा की कार्य है। तो जैसे निद्रा को ज्ञान नहीं, तैसे निद्रा के कार्य जागृत स्वप्न के संसार को भी ज्ञान नहीं है। जागृत स्वप्न में ही देह इंद्रिय मन बुद्धि है, इसलिए इनको भी कुछ ज्ञान है नहीं। इनको भी मैं ही जानता हूँ। तो इन्हीं में भूख प्यास है और इन्हीं में दुख है, सुख दुख है। किन में? जागृत स्वप्न में, माने देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में। देह के दुख, स्थूल देह के दुख, रोग बीमारी आदि। इंद्रियों के दुख, इंद्रियों में कानापना, मंदपना, अस्वस्थपना, सभी इंद्रियों का। और मानसिक दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता से अनुकूल हुआ तो मन सुख मानता है और प्रतिकूल विषयों को पाकर दुखी होता रहता है। तो इसलिए अनुकूलता प्रतिकूलता मन ही गढ़ लेता है। संसार के जितने स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र है, अर्जुन, ये छाया चित्र के समान है। अब इनमें सुंदरता असुंदरता ये तो मन की गढ़त है। आप ही किसी को सुंदर बनाता है तो सुख मानता है, और किसी को असुंदर बनाकर दुख मानता है। भया छाया चित्र भी अपने को कोई अच्छा बुरा समझते हैं क्या? छाया चित्रों को तो ज्ञान नहीं ना है। अब देखने वाला चाहे जो से छाया चित्र को कहा, ये स्त्री ये पुरुष बहुत अच्छे, ये पर्वत कितना सुंदर है। तो ये विषय स्वरूप से न सुख रूप है न दुख रूप है, न अच्छे हैं न बुरे हैं। कोई देखने वाला ही अपनी कल्पना कर ले। तो ये मन जो है, बुद्धि जो है, ये हमारे तुम्हारे चेतन के ये किंचित आभास को, प्रतिबिंब को पाकर ये भी कुछ ज्ञानवान हुआ है। मन भी
इसलिए ही अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना कर लेता है। अनुकूल विषयों से सुख और प्रतिकूल से दुख मानता है। परंतु जब निद्रा आती है तो न तो इंद्रिय रहते हैं, न विषय रहते हैं, न मन ही रहता है, न कोई स्त्री पुरुष आदि रहते हैं। जिसको देखा है मन और सुखी दुखी हो, सब देह इंद्रिय मन बुद्धि सब गायब है। इसलिए निद्रा जब आती है उस समय हम आप लोग अपने आनंद का ही अनुभव करते हैं, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं, स्त्री पुत्र धन आदि, और आनंद बहुत है निद्रा में। आया कहां से आनंद? आनंदमयो ही आनंदमय। सुसुप्ति अवस्था में हम अपने ही आनंद का अनुभव सज्जनों करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई होता ही नहीं। परंतु सज्जनों, ये भी सोपाधिक आनंद है निद्रा वाला। परंतु इसमें दुख की मिलावट नहीं है। जागृत स्वप्न में सुख और दुख दोनों होते हैं। विषयों की अनुकूलता से सुख और प्रतिकूलता से दुख, जो मानस कल्पना है भला। परंतु सज्जनों, मन आदि इंद्रिय न होने के कारण सुसुप्ति में दुख का मिश्रण नहीं है, जो अच्छा बुरा देखा जाए, अनुकूल प्रतिकूल मान करके सुखी दुखी हुआ जाए, क्योंकि वहां मन ही नहीं है। जिसने अच्छे बुरे की कल्पना करके और अपने को सुखी दुखी माना था। देखो, परंतु सज्जनों, वो भी हमारे तुम्हारे आत्मा का प्रतिबिंबित आनंद ही है, क्योंकि हम आप आनंद के भोक्ता बनते हैं। आनंदमयो ही आनंद भोग। सुसुप्ति में हम आनंदमय होते हैं और आनंद का ही भोग करते हैं, पर केवल आनंद होता है वहां पर। और विषय आनंद नहीं है ये, क्योंकि विषय कोई है ही नहीं। तो सज्जनों, फिर भी ये सोपाधिक आनंद है। अविद्या वृत्ति में अपना आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है, तो अविद्या वृत्ति के द्वारा हमारे आनंद का जो प्रतिबिंब पड़ा, उसको हम ज्ञानात्मा ही अनुभव करते हैं। क्योंकि आनंद का कोई आकार नहीं होता है, आनंद निराकार ही होता है, चाहे विषयानंद हो और चाहे सुसुप्ति का आनंद हो, जहां विषय नहीं है। उसका कोई आकार नहीं होता, कोई दिखाया नहीं जा सकता है कि देखो आनंद का ये रूप है, ये रंग है। तो ज्ञान के द्वारा ही अनुभव होता है, और हमारा ही स्वरूप ज्ञान है। बाकी तो अज्ञान है, और अज्ञान का कार्य है देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि। मेरे सिवाय कौन जाने। और ये सुख दुख जो है ना, ये इंद्रिय ग्राह्य भी नहीं है। और भूख प्यास ये किसी इंद्रिय के द्वारा देखी सुनी समझी नहीं जाती है। सुख है कि दुख है, ये इंद्रियों को पता नहीं है। इंद्रियां तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन पंच विषयों का ही ज्ञान करती। सुख दुख का ज्ञान इनको नहीं होता, क्योंकि रूप रंग शब्द आदि विषय नहीं है ये। तैसे ही भूख प्यास का ज्ञान हम तुम साक्षी चेतन आत्मा को ही होता है। इसलिए भूख प्यास और सुख दुख ये
साक्षी भाष्य हैं, स्वयं प्रकाश हमारे तुम्हारे आत्मा के द्वारा ही इनको हम जानते हैं, माने अनुभव करते हैं, ज्ञान नेत्र से देखते हैं। ये बाह्य नेत्रों से तो सुख दुख का कोई आकार है नहीं, अब भूख प्यास का भी कोई आकार तो है नहीं कि जो आंखों से देखें, देखो ये भूख खड़ी है, ये प्यास खड़ी है, ऐसे कोई आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ती, किसी इंद्रिय से नहीं जानी जा सकती। तो हम साक्षी चेतन आत्मा ही जहां इंद्रिय नहीं जान सकती हैं, इंद्रियों का जो अविषय है सज्जनों, उसको हम ही जानते हैं। तो सुसुप्ति में इंद्रिय और विषय कोई नहीं है, मैं ही हूं। इसलिए इंद्रियों के विषयों को सुसुप्ति में न होने के कारण और उस सुसुप्ति के माध्यम से जो आनंद आ रहा है मेरा ही प्रतिबिंब है, अपने प्रतिबिंब रूप आनंद का अनुभव मैं ही करता हूं। सज्जनों, सभी जीवों की ये थोड़ी देर के लिए समाधि है, सबको सहज ही ये रोज प्राप्त होती है। सज्जनों, ये समाधि यदि निद्रा रूप सबको न प्राप्त हो ना, तो ये जागृत स्वप्न में दुखी होकर के और बहुत जल्दी प्राण को छोड़ ले, जिसको निद्रा ना हुए, निद्रा का सुख न पावे। क्यों? संसार में जितने भी विषय सुख हैं, भगवान ने बताया है दुखालयम शाश्वतम, ये तो दुख का ही समुद्र है। और ये जीव इन बातों को न जान करके और संसार को सुख रूप जान लेता है, सत्य रूप भी मान बैठता है, विषयों का सेवन करता है रात दिन, पर दुख ही दुख पाता है, दुख ही दुख पाता है। यह जीव, यह मन ही जीव है, साभास बुद्धि ही जीव है। यह मन अनुकूलता प्रतिकूलता से बहुत दुखी होता रहता है। सो जाता है तो शांति आ जाती है। यह जीव जिनको अनुकूल समझता है उनसे सुख मानता है, जिनको प्रतिकूल समझता है उनसे दुख मानता है। यही देखने में आता है। सर्प, सिंह, शत्रु, इनसे ये जीव दुख मानता है, ये इसके प्रतिकूल है। और स्त्री, पुत्र, मित्र और धन कहा ये अनुकूल है इसके। तो स्त्री, पुत्र, धन, मित्रों से तो सुख मानता है, और सिंह, सर्प और शत्रु से दुख मानता है। अब थोड़ा शास्त्र की दृष्टि से विचार करो, ये जो जीव की, ये मन की जो मान्यता है, कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक सत्य है। तो शास्त्र दृष्टि से, पुराण रामायण की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो ये लगता है कि ये दोनों ही दुख रूप है। स्त्री, पुत्र, धन जिसको जीव ने सुख रूप जाना है, ये भी दुख रूप है। और सर्प, सिंह और शत्रु तो वो जानता है, ये सब जानते हैं कि ये मेरे लिए दुख रूप तो है ही है, परंतु जिनको ये सुख रूप समझता है वे भी दुख रूप हैं। कहा कैसे? हम मिलते एक दारुण दुख देही, बिछुड़ते एक प्राण हरि लेही। अब ये शास्त्र दृष्टि
रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं एक तो मिलने में दुख देता है, दूसरा बिछुड़ने में दुख देता है। जैसे स्त्री पुत्र मित्र बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, बाह्य सुंदरता भी बहुत अच्छी है, शरीर की सुंदरता, और भीतर वाणी की और मन की सुंदरता भी बहुत अच्छी है। मधुर भाषी हैं, पत्नी पुत्र आदि मित्र आदि मीठी वाणी बोलते हैं और मन से भी हित चिंतक हैं। ऐसे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। तो अब इनमें सब तरह के होते हैं, कोई बहुत अच्छे हैं और कोई कम भी अच्छे हैं। बाहर से भी जिसका रूप अच्छा ना हो और भीतर से कटुभाषिणी हो, तो ऐसी पत्नी बहुत अच्छी नहीं है। बाहर और भीतर से सुंदर हो, बाहर शरीर से और भीतर वाणी से, मन बुद्धि से उसका ऐसा प्रेम हो, ऐसी सुंदरता हो। तो ये जो बहुत सुंदर है और जो कम सुंदर है, कहा जो ज्यादा सुंदर है वो अपने वियोग में ज्यादा दुख देती है। वो पत्नी, वह पुत्र, वह मित्र जो ज्यादा सुंदर होगी, उसके वियोग में कई लोग प्राण छोड़ देते हैं। ऐसी स्त्री का यदि वियोग हो जाए तो, और जो बाहर से सुंदर नहीं है, भीतर से कटुभाषिणी है, ऐसी स्त्री का वियोग होने पर ज्यादा दुख नहीं होता है। मानो वो वैराग्यजनक है, वैराग्य उत्पन्न करती, क्यों उससे दुख पाता है। ये दुख से सबको वैराग्य है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिनको तुम अत्यंत प्यारा समझते हो, वो जब वियोग उनका होता है तो वियोग से ये दुख देते हैं। और शत्रु सिंह सर्प जब मिलते हैं तब दुख देते हैं। तो एक ने मिलने में दुख दिया और एक ने बिछुड़ने में दुख दिया। अब बताओ संसार में सुखरूप कौन है? कोई सुखरूप न दिखाई पड़ा। मिलत एक दारुण दुख देही, अब बिछुड़त एक प्राण हर लेही। जो अत्यंत प्यारे होंगे स्त्री पुत्र मित्र, तो बिछुड़ने में वो प्राण ले लेंगे, और शत्रु मिलने पर प्राण लेगा, मिलेगा तो प्राण ले लेगा, घातक है। परंतु ये जो बहुत अच्छे हैं, ये भी तो प्राण घातक है ना। दशरथ जी राम बहुत सुंदर पुत्र, बाहर से भी और भीतर से पिता माता के सेवक, आज्ञाकारी। परंतु दशरथ का वियोग हुआ, उन्होंने प्राण ही छोड़ दिए। दशरथ और राम के बीच थोड़े दिन का था वनगमन में, परंतु वो थोड़े दिन का भी वियोग न सह सके। बोले इनके बिना तो हम रह नहीं सकते। तो सज्जनों, अपने से बाहर जितने भी लोग हैं, उनकी सुंदरता की और असुंदरता की कल्पना तो हमारे मन ने, इस जीव ने ही किया है। आप ही सुखी दुखी होता रहता है। नहीं, न संसार में कोई अच्छा है न कोई बुरा है।
ये तो छाया चित्र के समान है। तुम ही किसी को अच्छा समझो चाहे बुरा समझो, और आप ही तुम दुखी सुखी होते रहो। एक बात तो ये हो गई संसार के संबंध में। दूसरा, रोज रोज का सबको अनुभव बताते हैं। रोज रोज का सबको ये अनुभव है कि सुबह से शाम तक 10-11 बजे रात तक ये संसार के विषय भोगों को भोगते भोगते थक गया है, ऊब गया है, अब दुखी हो गया है। अब इसको विषय भोग अच्छे नहीं लगते। भोगते भोगते थक गया। शब्द सुनते सुनते उत्तम मधुर स्तुति परक शब्द, मीठी वाणी स्त्री के पुत्रों की मित्रों की खूब सुनता रहा। स्पर्श भी स्त्री पुत्रों का करता रहा, और अच्छे अच्छे रूप भी खूब देखता रहा। दिन भर हो गया देखते देखते, और अच्छे अच्छा मधुर और अपने अनुकूल लवण युक्त नमकीन और कटु और खट्टे पदार्थों का स्वाद भी लेता रहा। सब दिन बीत गया ये खाते पीते स्वाद लेते, और बेला चमेली चंदन की गंध भी लेता रहा सब दिन। अब 10-11 बजे रात को अब इनसे उपरामता है, इनसे वैराग्य हो रहा है। क्यों? कहा अब इसको दुखदाई बन रहे हैं। कहाँ जाना चाहता है? जहाँ ये कोई नहीं है। मन इनको त्याग करना चाहता है एकदम। यदि फिर भी ये सुखदाई रहते तो सुख को तो सब जीव चाहते ही हैं, त्यागते क्यों? जब दुख रूप ये लगने लगा सारा संसार, और रोज रोज का अकेले का सुख देखा भी हुआ है निद्रा का। निद्रा में अकेला रहता है, ये कोई नहीं रहती, तो सुख ही सुख है, दुख का तो लेस भी नहीं है। तो ये जाना हुआ है रोज का। इसलिए सज्जनों, दुखी होकर के इन सभी विषयों का परित्याग करके, स्त्री पुत्र धन का परित्याग करके, और ये सो जाता है। दुखी होकर के सोता है। नहीं तो ईश्वर ने माया उपाधिवान ईश्वर ने सबको इंद्रियां दे रखी हैं, मन बुद्धि दे रखी हैं, और विषय माया रचित है, उनमें कमी है नहीं। चाहे रात दिन ये भोगा करे तो क्या घाटा, क्या कमी पड़ जाएगी संसार में विषयों की जो माया से बनते हैं। रात को भी भोगता है, रात कभी सोए नहीं। क्यों त्याग देता है? त्याग करके क्यों सोता है? दुखदाई हो गए। नींद यदि ना आवे तो नींद आने के प्रयत्न करता है, कोई नींद की गोली खाता है। जो बहुत चिंतित संसार में फंसे हुए हैं ना, उनको जल्दी नींद नहीं आती। जिसके पास ज्यादा धन है, ज्यादा स्त्रियां हैं, ज्यादा पुत्र परिवार है, अथवा राजा है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनको ज्यादा चिंता रहती है। तो ज्यादा चिंता वालों को जल्दी नींद नहीं आती। इस चिंता में कभी कभी हार्ट फेल हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि चिंता छोड़ो, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। तो ये संसार जितना ज्यादा है जिसके पास, वो उतना ज्यादा दुखी है, ज्यादा चिंतावान है। ज्यादा दुखी।
जिसके पास कम संसार है वह कम दुखी है, और जिसके पास स्त्री पुत्र धन बिल्कुल न हो, कुछ भी न हो, वो परम सुखी है। देखने में लगता है ये दुखी होगा, स्त्री नहीं है, इसके पास पुत्र नहीं है, इसके पास तो धन नहीं है, सवेरे खा लिया मांग के तो शाम को खाने को भी नहीं, ये तो बड़ा गरीब, बहुत दुख होगा। परंतु सज्जनों, ऐसे सत्संत हैं, इनके पास तो कुछ नहीं है, कोई दुखी देखने में आता है क्या? ये सब सुखी लोग सब दौड़े चले आ रहे हैं, इनके पास में जो निर्धन है, न पत्नी है, न पुत्र है, न परिवार है, न धन ही है। बताओ। तो जिनके पास ये सब कुछ है भी, वो भी 10-11 बजे रात को सन्यास ले लेते, ये भी साधु सन्यासी बन जाते। क्यों? किस लिए? सुखी होने के लिए, अकेले रहने के लिए। साधु सन्यासी अकेले, सुसुप्ति में सब अकेले होते हैं, तो अकेले में तो अपना आप तो सुख स्वरूप ही है, दुख तो है नहीं अपने में, इसलिए अपने ही आनंद का भोक्ता होता है। तो निद्रा में सोपाधिक सुख है, और निद्रा के आगे तुरीय में समाधि सुख है। वहां निद्रा भी नहीं है। निद्रा के सुख में तो परवशता है। क्यों? नींद आवे ना आवे, गोली खाओ, परवशता है ना। समाधि में क्या परवशता? अपने आत्मा का चिंतन करने लगे अभी बैठे बैठे, हाँ वे निद्रा मत आओ, कोई परवशता ही नहीं है। स्त्री पुत्र का सुख तो परवश है, स्त्री आवे तो सुख देवे, पुत्र होवे तो सुख देवे, और धन आवे तब सुख देवे। परवशता हो गई ना सुख की, दूसरे के, उसके पास नहीं, दूसरे के पास इसका सुख है, उनसे लेगा ये सुख। बताइए, तो सभी उन्हीं की आशा हमेशा लगाए रहेगा। अरे सुख का बिल्कुल भिखारी बना बैठा है। अब वो आवे इसको सुख दें तो है, पर ये साधु सन्यासी योगी अपने आत्म सुख का ही अनुभव करते हैं, इसमें कोई परवशता नहीं है। तुमको विक्षेप मालूम पड़े, तुरंत आत्मचिंतन में लग जाओ। सच्चिदानंद रूपोहम, सच्चिदानंद रूपोहम। आत्मा सुख स्वरूप ही। तो समाधि में निरपाधिक सुख है, वो आत्म सुख है। तो सनत कुमार जी ने नारद से बताया कि अपने स्वरूप में, आत्मा में तुम स्थित हो। सच्चिदानंद ब्रह्म ही अपना आत्मा का स्वरूप है। नारद जी ने कहा कि महाराज उसका आश्रय कौन है, अधिष्ठान कौन है, प्रतिष्ठा क्या है? स कस्मिन् प्रतिष्ठितम्, उसका आधार कौन है? आत्मा का ब्रह्म। सनत कुमार जी कहते वो निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है, किंतु सर्वाधार है वो, सबका तो वो आधार है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये तीनों अवस्था रूप जो माया है, इसका आधार अधिष्ठान वो है, और स्वयं निराधार है, वो अपना आत्मा है। हम किसी के आश्रय नहीं, हमारे आश्रय संसार है। क्यों? मैं दृष्टा साक्षी नहीं रहूं तो संसार सिद्ध ही नहीं है, छाया के समान है। देखने वाला चेतन पुरुष ही है, छाया मात्र, माया मात्र जगत को सिद्ध करता है।
इसलिए अध्यास रूप माया का आधार अधिष्ठान मैं ही हूं। अब मैं ही सिद्ध करता हूं। मुझे कौन सिद्ध करे? मुझसे भिन्न ये सब माया है जिसको ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से सनत कुमार जी ने नारद जी को समझाया कि हमारे तुम्हारे चेतनात्मा ब्रह्म का कोई आधार नहीं है, सर्वाधार है, स्वयं निराधार है। चिदानंदाकारम श्रुति सरससारम समरसम निराधाराधारम। स्वयं निराधार है, वो सबका आधार है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। जय हो। नारायण नारायण नारायण।